नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन धनंजय रचित नाट्यशास्त्र का ग्रंथ 10 रूपक के विषय में बात करेंगे। 10 रूपक आपके तृतीय प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम में संकलित है। प्रस्तुत ग्रंथ 10 रूपक के रचयिता धनंजय विष्णु के पुत्र थे। वे मालवा के परमार वंश के राजा मुंज के राजकवि थे, जिनका समय 974 से 995 ईस्वी माना जाता है। धनंजय ने अपने पिता व आश्रयदाता का निर्देश अपने ग्रंथ के ही अंत में किया है। विष्णोः सुतेनापि धनंजयेन विद्वन् मनोराग निबंध हेतुः आविष्कृतं मुंज महिष गोष्ठी वैदग्ध्यभाजा 10 रूपमेतत्। धनंजय की 10 रूपक की कारिकाएँ भरत के नाट्यशास्त्र के ही सिद्धांतों का संक्षेप है। यही कारण है कि वे 2-1 स्थानों पर किए गए कुछ परिवर्तनों के अतिरिक्त, जो प्रमुखतः नायिका भेद तथा श्रृंगार रस के विषय में है, धनंजय भरत के नाट्यशास्त्र का ही आश्रय लेते हैं। वैसे धनंजय आंगिक, वाचिक या आहार्य अभिनय के उस विस्तृत वर्णन में नहीं जाते जो हमें नाट्यशास्त्र में उपलब्ध होता है। धनंजय का प्रमुख लक्ष्य वस्तु, नेता तथा रस के विश्लेषण एवं रूपकों के प्रमुख 10 भेदों के वर्णन तक ही सीमित है। धनंजय को अभिष्ट भी यही था, क्योंकि उनका लक्ष्य तो केवल नाट्यानां किंतु किंचित प्रगुण रचनया लक्षणं संक्षिपामि यही रहा है। धनंजय के 10 रूपक तथा उनके भाई के द्वारा इसी के कारिका भाग पर लिखी गई वृत्ति अवलोक का एक विशेष महत्व है। धनंजय व धनिक के वस्तु विभाग, 5 अर्थ प्रकृति, अवस्था तथा संधियों के अंग विभाजन, अर्थोपक्षेपकों का वर्णन, नायक व नायिकाओं का अवस्थानुरूप मनोवैज्ञानिक विभाजन, उनके सहकारी का वर्णन, रस व उनके साधनों के विश्लेषण का प्रभाव बाद के अलंकार शास्त्र व नाट्य शास्त्र के ग्रंथों पर स्पष्ट परिलक्षित होता है। विद्यानाथ के प्रतापरुद्रीय का नायक नायिका भेद इसका स्पष्टतः ऋणी है। विश्वनाथ के साहित्य दर्पण के 3 परिच्छेद का नायक नायिका भेद तथा 6 परिच्छेद का दृश्य काव्य विवेचन 10 रूपक से ही प्रभावित है। यहीं तक नहीं, भानुदत्त की रसमंजरी, रसतरंगणी, भाव मिश्र की रस सरसी आदि रस व नायिका भेद के ग्रंथ भी इनके प्रभाव से अछूते नहीं हैं। 13वीं शताब्दी के गुणचंद्र व रामचंद्र का लिखा हुआ नाट्यशास्त्र का ग्रंथ नाट्य दर्पण भी 10 रूपक को किसी हद तक उपजीव्य बनाकर चलता है। 10 रूपक पर धनिक, बहुरूप भट्ट, नृसिंह भट्ट, देवपाणी इत्यादि ने टीकाएँ लिखी है। इनमें धनिक की अवलोक नामक वृत्ति ही प्रसिद्धि पा सकी है। धनिक 10 रूपक कारिकाओं के रचयिता धनंजय के ही छोटे भाई थे। अवलोक के प्रत्येक प्रकाश के अंत की पुष्पिका से यह स्पष्ट है कि वे विष्णु के पुत्र थे। जैसा कि उन्होंने लिखा है, इति श्री विष्णुर्सूनोर्धनिकस्य कृतौ 10 रूपावलोके रस विचारो नाम 4th प्रकाशः समाप्तः। कुछ लोगों के मतानुसार
कारिका भाग तथा वृत्ति भाग दोनों एक ही व्यक्ति की रचनाएं हैं। कई अलंकार ग्रंथों में 10 रूपक को धनिक की रचना बताया गया है और यही कारण है कि कारिकाकार तथा वृत्तिकार की अभिन्नता वाला भ्रांत मत प्रचलित हो गया। अवलोक में ऐसे कई स्थल हैं जो इस बात का स्पष्ट निर्देश करते हैं कि कारिका भाग तथा वृत्ति भाग दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों की रचनाएं हैं। धनिक के मतों का विशेष विवेचन हम आगे बताएंगे। धनिक ने अवलोक के अतिरिक्त साहित्य शास्त्र पर एक दूसरे ग्रंथ की भी रचना की थी, वह काव्य निर्णय था। धनिक अपनी वृत्ति के चतुर्थ प्रकाश में स्वयं इस ग्रंथ का उल्लेख करते हैं। धनिक स्वयं कवि भी थे। वे स्थान स्थान पर उदाहरणों के रूप में अपने पद्यों को भी उद्धृत करते हैं। अगले इस व्याख्यान में अपन 10 रूपक की विषय वस्तु क्या है इस पर विचार करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।